चल रहा है कि ज्योति सिंह को खाली इलेक्शन के लिए रखा गया है, फिर छोड़ दिया जाएगा। अब ऐसा होता है क्या? न्यूज चल रहा है ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर के क्या बातें हुई। कल पता चल रहा था कि आपस में बैठक था, मीटिंग था, कल क्लियर होने वाला था, क्या कुछ बोले? बहुत वो अभी जो होगा वो सामने आएगा। दोनों ठीक है। अब पहल डेफिनेटली हमारी थी, ये जग जाहिर है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। हर चीज के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं, इसके लिए भी आवाज उठाए थे, लेकिन पहल में इन तमाम पहलू में भले आज सारे मीडिया कर्मी या सभी लोग का सहयोग रहा और आज सभी लोग अपने अपने पेज से पोस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, सब लोग टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं। हमें जब कोई टीआरपी के लिए बोलता है तो हमें बड़ा दुख होता है ये सब चीजों से, क्योंकि हम इन चीजों से परे भागते हैं बहुत। और आज भी हम ये कहते हैं कि अगर पवन के लाइफ में करण जैसा दोस्त ना होता तो ना तो वीना मानवी मिल पाती, ना ज्योति मिल पाती, ना कोई मिल पाती। कल तक जिस दीपक जी को लोग बुराई कर रहे थे कि वो साथ में रह के ये करते हैं वो करते हैं, बहुत सारे लोगों ने उनकी बुराइयां की और कुछ लोगों ने तो खुल के की मीडिया में। चमचा लोग ही घर बसने नहीं देते हैं, बहुत सारा चल रहा है तरह का। आज तो उन्हीं के कारण ना दोनों बैठे एक प्लेटफॉर्म पे, और जब बंद कमरे में बैठे तो कौन थे साथ में? ना वीना मानवी थी, ना कोई और था, अंदर सिर्फ और सिर्फ दीपक जी थे। हमें हर बात की खबर थी कि आज ऐसे होने जा रहा, आज ऐसे होने जा रहा, लेकिन मैं पर्सनली ऑन बिहाफ ऑफ महिला विकास मंच ये पूरा क्रेडिट दीपक जी को देती हूँ कि आज दीपक जी के कारण ही पवन जी भी थोड़ा समझे, और ज्योति से भी कहेंगे कि तुम जैसा समझ रही थी वैसा कुछ भी नहीं था, वो आपके हितैषी थे, हैं और रहेंगे जीवन भर। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा साथी सबके जीवन में होना चाहिए। हम भी लोगों को बोल रहे थे यार ऐसा ही साथी हमरा बनो, दीपक जी जैसा। बताओ क्या इतना अच्छा साथी रहेगा तो आदमी कैसे क्या कर ले। आज अगर दीपक जी नहीं चाहते, हमने ठीक है दीपक जी को महिला विकास मंच ने अप्रोच किया था, इसमें कोई शक नहीं, अप्रोच किया और बातें थम भी गई। अचानक से कुछ ऐसा विवाद होता है और दीपक जी तुरंत टिकट करके हमें बुलाते हैं मुंबई की चीजों को संभालिए, और हमने बहुत समझाने की कोशिश भाई को भी किया, ज्योति को भी कहा आ जाओ, लेकिन उन्हें कहा कि ठीक है एक कमिटमेंट है कि मैं मिलूंगा। मिले भी, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक सबसे मजबूत कड़ी अगर कोई थी तो दीपक कुमार सिंह थे। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तमाम लोगों को, आप लोगों को भी। आपने बुरा भी चलाया तो अच्छा भी चलाया, सब चीज चलाया, इसलिए सभी को धन्यवाद कि वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे बैठे तो सही। काम था बैठा देना, अब आगे चलना ना चलना दोनों मियां बीवी जाने। हम कितने दूर तक साथ चल पाएंगे किसी के निजी जीवन में, बताइए। अच्छा, रात में दीपक सिंह में आते हैं, आपका एक पोस्ट आया हुआ पूरा फल फ्रूट रखा हुआ है, वो सब क्या मैटर है? मैम देखिए मेरी तबीयत खराब है, मैं परसों ही ओटी से आई हूँ, तो मैं नासाज चल रही थी, तो दीपक जी से बात हुई तो मैं बोली मैं बीमार हूँ, मैं अभी बिल्कुल बाहर आने की स्थिति में नहीं, मैं मिलने आपसे नहीं आ सकती हूँ। तो वो चले आए मुझसे मिलने। अब डेफिनेटली कोई बीमार रहता है तो सेव एप्पल ये सब तो लेके आता ही है, तो लेके आए। वो भी बताइए कितना निजी बात है ना कि, तो ये दुनिया को मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि हमारा उनका और पवन भाई का क्या रिलेशन है। दुनिया समझदार है, दुनिया समझ रही है, आगे भी समझेगी, आगे भी देखेगी, बहुत अच्छी चीजें होने जा रही हैं। हर चीजों को नहीं, बाकी डफली बजाते रहे, जितना लोगों को डफली बजाना बजा ही रहा, उससे हमें क्या फर्क। अच्छा, मतलब ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर के क्या बातें हुई? कल पता चल रहा था कि आपस में बैठक था, मीटिंग था, कल क्लियर होने वाला था, क्या कुछ बोले? बहुत वो अभी जो होगा वो सामने आएगा। दोनों ठीक है, बंद कुछ बातें ऐसी है ना भाई जिसे हम लोग ना डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा है। बस अभी मुद्दा ये है कि एक जो बुराई थी, पवन भाई बार बार जिसके लिए ट्रोल होते थे कि बहुत लोग ऐसा भी लगाए अपने पेज पे, आज जो दुश्मनी का विवाद खड़ा कर दिए थे कि जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका वो सकल समाज का क्या होगा। लाता भैया आप तो वो बोले ला ना रहा ऑपोजिशन के लिए, आप क्या बोलोगे? फिर भी बोल रहे हैं, बहुत सारे न्यूज में यह चल रहा है कि ज्योति सिंह को खाली इलेक्शन के लिए रखा गया है, फिर छोड़ दिया जाएगा। अब ऐसा होता है क्या? न्यूज चल रहा है तो चलने वाले का चलने दीजिए ना। अब आपकी अंदरूनी क्या बात है, इतना ओपन करके बोलने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए जो बोलने वाले का मुंह आप बंद नहीं कर सकते, बोलने वाले को बोलने दीजिए। अच्छा, तो हम मान ले कि अब ज्योति सिंह और पवन सिंह का तलाक नहीं होगा, एक हो गए,
मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ, हमने एक प्लेटफॉर्म पे बिठाने का काम किया है, आगे का वो दोनों जाने, होगा कि नहीं होगा, रहना है कि अलग होना, वो उनका निजी पार्ट है। तो वो फोटो तस्वीर फिर क्या है जो कि अभी अभी पूरा वायरल चल रहा है? वो वही है, जियो मेरी जान। एक लाइन में तो पूरा आपको परिचय है, और क्या चाहिए। अगर दोनों आज साथ हैं तो उसमें अगर किसी की आप शादी करते हैं तो आप थोड़ी बोलते हैं कि आगे तलाक नहीं होगा या 50 साल चलेगा। ये तो इतना पर्सनल होता है सामने वाले का। तो अब देखिए, पहले माँ बाप ने बिठाया, दोनों का लव मैरिज नहीं था तो विचारा भेद हुआ तो दोनों अलग हुए। अब फिर से ये दोस्त बिठा दिए हैं, समाज बिठा दिया, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि समाज में जब ये बात चल रही थी तो कहीं ना कहीं पवन जी को ये लग रहा होगा कि अरे ये गलत हो गया। एक मतलब देखिए, रियल लाइफ और रील लाइफ दो तरह से होता है। कहीं ना कहीं मेरी खुद ज्योति जी से बात हुई थी तो उन्होंने मतलब रियल लाइफ को रील लाइफ से मैच करवा दिया था, इसलिए यह मुझे लगता है इसलिए प्रॉब्लम हुआ। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि किसी हीरोइन में अगर चिपक गए ये हुए तो बुरा लगता होगा, लेकिन तुरंत बहुत जल्द वो समझ गई कि नहीं, ये मैं गलत कर रही हूँ, और वो हर तरह से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार कि नहीं, मुझे उन्हीं के साथ रहना है। तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस चीज को कितने दिन मेंटेन रखेंगे वो और पवन जी, ये तो उन दोनों का बहुत पर्सनल है ना। तो मतलब अभी खुलेआम तो नहीं हो पा रहा है कि मतलब तलाक अब नहीं होगा, ये कहीं से पोस्ट है, लेकिन मीडिया में ये चल रहा है पोस्ट के चलते कि अब तलाक नहीं होगा, अपने से चल रहा है। ये वही तो कह रहे हैं कि उसमें कहीं आ रहा है कि उनकी माता जी चाह रही है सुपुत्र के लिए, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें ईश्वर करे हो जाए, ताकि एक और बंधन हो जाए कि दोनों ना अलग हो, है ना। हर तरह से हम लोग क्यों बुरा चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे बुआ जी जल्दी से बने, है ना, और मिले, कुछ नेक वेग ये सब चले। खैर, एक सामाजिक बात है, पारिवारिक बात है, और ईश्वर करे सब अच्छा हो। लेकिन ये फिर कहेंगे ये पर्सनल मामला है, ये बिल्कुल रियल लाइफ है, रियल लाइफ से अलग है। रियल लाइफ में कभी भी कोई सब मिल जाते हैं, कभी भी कोई बिछड़ जाते हैं।